आज भी कई स्टील, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनीज को $1 बिलियन बिजनेस बनने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ ही सालों में $1 बिलियन बिजनेस बन जाते हैं। जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारी अटेंशन इकोनॉमी। हिस्ट्री की शुरुआत में लोग खेतीबाड़ी करके पैसे कमाते थे, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और अभी हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। मेरे ये बोलने पर भी आप में से कुछ लोग मानेंगे नहीं, तो चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि हम अटेंशन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं। अभी आप चाहे खड़े हो, सोफा पर बैठे हो या अपने बेड पर लेटे हो, अपने बॉडी के पोस्चर को नोटिस करो और कंफर्टेबल हो जाओ और आराम से एक गहरी सांस लो। क्या आप हिले? आपने सांस ली? अगर हाँ, तो भला आपने ऐसा क्यों किया? आप ग्लास और मेटल से बने एक टुकड़े को ही तो देख रहे हो और ये वीडियो भी मैंने कब का बना के अपलोड कर दिया है। लेकिन आज भी ये वीडियो आपसे कुछ करवाता है, क्योंकि अभी आपका अटेंशन इस वीडियो पे है। मुझे गलत मत समझना, मेरा ये एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ यही बताने के लिए था कि आपका अटेंशन आपके पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। आज एड, मूवी, टीवी, गाने, अखबार, कंपनीज और इवन सरकार, सबको आपका अटेंशन चाहिए। जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जब भी कोई चीज आपका अटेंशन गेन करके होल्ड कर पाती है, तो वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट भी कर सकती है। बिजनेसेस आपसे अपना सामान खरीदवा सकते हैं, पॉलिटिशियन आपसे वोट ले सकते हैं, आइडियोलॉजीज और सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज आपको उनकी कम्युनिटी का पार्ट बना सकते हैं। मतलब आपके अटेंशन का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है और नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। आप मानो या ना मानो, बट अटेंशन इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ टुडेज इकोनॉमी। आज बहुत सारे लोगों के लिए किसी एक चीज पर थोड़े टाइम के लिए भी फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक रिसर्च बताती है कि किसी वेबसाइट को खुलने में अगर 3 से 4 सेकंड का भी ज्यादा टाइम लगता है, तो मोर देन 20% लोग सीधा वो साइट बंद कर देते हैं। 50% लोग वापस उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते जहां खाना खाने के लिए उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ता हो। Amazon को एक स्टडी से पता चला है कि अगर उनकी वेबसाइट को खुलने में कुछ सेकंड्स देर हो जाती है, तो उनको $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है हर साल। अब ये सारे एग्जांपल्स देखे मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आजकल हम कितने डिस्ट्रैक्टेड होकर लाइफ जीने लगे हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था कैनेडियन ऑथर एंड प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट क्रिस बेली के साथ। क्रिस कहते हैं कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन्स बन चुकी थी, यानी कि सुबह से लेकर रात तक वो स्क्रीन के सामने ही रहते थे। उठते वक्त ही अपने मोबाइल की स्क्रीन, ऑफिस में कंप्यूटर की स्क्रीन, टाइम देखने के लिए उनकी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन, घर से ऑफिस ट्रैवल करते वक्त बिलबोर्ड्स की स्क्रीन, और ना जाने कितनी स्क्रीन्स उनके अटेंशन को खा रही थी। लेकिन ऑथर अपने आप को बदलना चाहते थे, इसलिए वो सालों तक वर्ल्ड वाइड घूमे, फोकस और अटेंशन के ऊपर काफी सारी रिसर्च करी, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से मिले और बुक लिखी हाइपर फोकस, जिसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि योर अटेंशन इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन अपने एनवायरनमेंट से हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से हर सेकंड वो 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही एक्चुअल में प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस मतलब किसी भी चीज पर फोकस करके उसे प्रोसेस कर पाने की हमारी मेंटल कैपेसिटी। अटेंशनल स्पेस को ऑथर ह्यूमन ब्रेन की रैम भी कहते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा रैम होगी, वो उतनी ही बड़ी एप्लीकेशंस को बिना हैंग हुए हैंडल कर पाएगा। सिमिलरली आपके ब्रेन का अटेंशनल स्पेस जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा फोकस से आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। आपका एम होना चाहिए अपनी अटेंशनल स्पेस को बढ़ाना, और जरूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना भी आपके अटेंशनल स्पेस को 58% तक इंक्रीज कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा नींद कम लेते हो, तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो रहे हो। आप अपने अटेंशनल स्पेस में जितने ज्यादा टास्क भरते जाओगे, उतने ही आप डिस्ट्रैक्टेड होते जाओगे। इसलिए जब बात हो आपकी प्रोडक्टिविटी की, तो जितनी कम चीजों को आप अपना अटेंशन दोगे, उतने ही आप प्रोडक्टिव बनते जाओगे। नंबर 2, प्रैक्टिस स्लो स्टिमुलेशन। लोगों को लगता है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, बट रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं, लेकिन ओवर स्टिमुलेटेड होता है। हमें लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखनी है और हमारे फोटोज पे कितने लाइक्स मिले वो भी चेक करना है। हमें ये भी देखना है, हमें वो भी करना है। मतलब हमारे ब्रेन को हमेशा नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नया एक्सपीरियंस चाहिए। और ब्रेन के इस मैकेनिज्म को ऑथर नोवेलिटी बायस कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए फूड की नीड होती है, और जो भी हम डेली खाते हैं उससे हमारी बॉडी बनती है, सिमिलरली हम अपने माइंड के लिए कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आप देखो तो सालों पहले लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल्स पढ़ते थे, जिसे पूरा करने में उन्हें कई हफ्ते लगते थे, जिससे लोगों को वो एक ही नॉवेल पर बहुत लंबे टाइम तक फोकस करना पड़ता था। इसीलिए उस टाइम पर लोगों का अटेंशन स्पान और फोकस करने की एबिलिटी भी बहुत
बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन स्टडीज कहती है कि लोगों का अटेंशन स्पान साल दर साल कम होता जा रहा है, जो सच भी है क्योंकि बुक्स के बाद लोग टीवी देखने लगे, मूवीज देखने लगे, जिससे डोपामिन रिलीज करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 घंटे ही चाहिए। लेकिन अभी एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटिंग फन टू वॉच कंटेंट जैसे मीम्स, रील्स और शॉर्ट वीडियोस ने लोगों के दिमाग को खोखला बना दिया है, क्योंकि ऐसे कंटेंट से हर सेकंड आपके दिमाग को डोपामिन का डोज मिलता है और आपका ब्रेन हर कुछ सेकंड बाद स्टिमुलेट होता रहता है। और जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो तो आप बोर होने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग को हर कुछ सेकंड स्टिमुलेट होने की आदत हो गई होती है, जिससे वो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। जो आपने भी देखा होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तभी आपको बाजार के सारे काम याद आते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर सेकंड स्टिमुलेट होना चाहता है। इसलिए वो आपको पेंडिंग काम याद दिला के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक स्टडी से पता चला है कि एक टीनेजर इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 सेकंड स्पेंड करता है और उसके एक सिंगल स्वाइप करने पर ही हजारों नई चीजें उसके दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए तैयार होती है। इसी हैबिट से लोगों का दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है और ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्रिस बेली कहते हैं कि किसी भी चीज पर आप हाईली फोकस होकर तभी काम कर पाओगे जब आपका दिमाग लो स्टिमुलेटेड हो, मतलब आप में खुद को बोर करने की कैपेसिटी हो। ऑथर ने खुद को बोर करने के लिए कई अनोखे काम किए, जैसे एक दिन उन्होंने 1 घंटे तक iTunes के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, जो शायद ही कोई पढ़ता हो। एक दिन उन्होंने पाई के फर्स्ट 10,000 डिजिट्स में जीरोस काउंट करते हुए बिताया। तो एक दिन उन्होंने 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं वो गिने। ऐसी ही बोर कर देने वाली चीजें वो 1 महीने तक करते रहे। इसके बाद ऑथर ने नोटिस किया कि उनका अटेंशन स्पान बढ़ गया है। अब वो बिना अपने दिमाग पर जोर लगाए किसी भी चीज पर आराम से फोकस कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनका दिमाग बहुत लो स्टिमुलेटेड रहता था। और अपने आप को लो स्टिमुलेटेड रखने का बेस्ट तरीका है अपने मीडिया कंजप्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे किसी भी ऑडियो, वीडियो या लिंक खोलने से पहले थोड़ा सोचे कि क्या सच में मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैं अपने इमोशंस के बहाव में ये देख रहा हूँ। ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करो और बोरियत को सहना सीखो। गाने और पॉडकास्ट सुने बिना ही वर्कआउट करो। कभी बिना न्यूज पढ़े ही दिन बिताओ। तो कुछ दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखना ही बंद कर दो और देखो कि क्या आप उस लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन माने बोरियत को सह सकते हो। अगर हाँ, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 3, डूइंग नथिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह हाइपर फोकस हमारे दिमाग का सबसे प्रोडक्टिव मोड है, उसी तरह जिस मोड में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है उसे स्कैटर फोकस मोड बोलते हैं। देखो, ये भी एक फैक्ट है कि मैक्सिमम ग्रेट आइडियाज और प्लान्स जो लोगों के दिमाग में आते हैं वो उन्हें सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब वो कोई दूसरे काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया तब आया था जब वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। और ऐसे ही कई ग्रेट लोगों को ग्रेट आइडियाज नहाते वक्त, बर्तन साफ करते वक्त और बाथरूम में बैठे वक्त भी मिले हैं। इसीलिए स्कैटर फोकस मोड भी यही बोलता है कि दिन में एक बार माइंडलेस एक्टिविटी जरूर करें, जैसे वॉक पे जाना, घर की साफ सफाई करना, अपनी फेवरेट डिश कुक करना या फिर बैठे बैठे लोगों को ऑब्जर्व करना। ऐसी चीजों से आपका दिमाग फ्री होता है और वो पास्ट में सीखी चीजों के डॉट्स को बैकग्राउंड में कनेक्ट करता है। यही रीजन है कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको अचानक ही मिल जाते हैं, जिसे यूरेका इंसाइट भी कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हर शाम को एक डिस्कनेक्शन रिचुअल लो। ऑथर का फेवरेट डेली रिचुअल है कि वो शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट यूज नहीं करते। उनका और उनकी वाइफ का एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल भी है। वो दोनों हर संडे को डिजिटल दुनिया से टोटली डिस्कनेक्टेड रहते हैं, जिससे वो नेचर और फैमिली के साथ टाइम बिता सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरा दिन बस अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, जो क्रिस को जरा भी पसंद नहीं था। इसीलिए जब भी वो किसी के साथ डिनर पर जाते तब वो फोन स्वैप टेक्निक यूज करते, मतलब अपना मोबाइल सामने वाले को दे देते और सामने वाले का मोबाइल खुद के पास रखते, जिससे दोनों पर्सन अपने मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना ही एक दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाते। ऑथर कहते हैं कि आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर हम हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड है और हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है तो हम ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। लेकिन जब हम बोर होना सीख लेंगे, जब हम लेस स्टिमुलेटेड बन जाएंगे, तब ना सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी, फोकस और आइडियाज जैसी चीजें मिलती है, बल्कि इसकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी भी जी पाते हैं। अब इस पूरे वीडियो को कुछ ही सेंटेंस में समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ योर अटेंशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इसीलिए ऐसी चीजों को ही अपना अटेंशन दो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। सेकंड, अपनी बोरियत को सहना सीखो। क्रिस बेली का मानना है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर होके डेली अपने आप को थोड़ा बोर करो। आपको 1 घंटे बोर होने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन खुद को बोर करो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपको लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन मिले, जैसे अपने बिस्तर पर लेटकर अपने घर में लगी स्विच को गिनो और अपने आप को बोर करो।
क्योंकि इसी स्टेज पर आपका ब्रेन लो स्टिमुलेटेड रहता है और एक लो स्टिमुलेटेड ब्रेन ही आपकी मेंटल टफनेस बढ़ाता है। धन्यवाद।